4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। G7 की बैठक अचानक ट्रंप साहब छोड़कर वाशिंगटन चले गए। जो स्टेटमेंट G7 का इसराइल, फ़लस्तीन, गाज़ा के मद्देनज़र था, कहा यह जा रहा है कि उस पर भी सिग्नेचर किए बिना वापस लौट गए और एक धमकी भी दे डाली, तेहरान को खाली कर दो, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर दिया जाए। लेबनान का एक बड़ा अखबार है अल मायादीन, उससे मैं खबर आपको ये दे रहा हूँ। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि अमेरिका के जो बेड़े आसियान मुल्कों की तरफ थे, उनको कहा गया कि फ़ौरन मिडिल ईस्ट आया जाए। जो जेट विमान हैं उनको भी भेज दिया गया है। उनका जो बंदा है पीटर एगेस्ट, उसकी तरफ से बयान आया। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि ईरान को धमकी आमेज शब्दों में तो कल कहा था, लेकिन एक बात यह भी है कि कुछ बातचीत विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री के मद्देनज़र प्रस्तावित हो गई है इस हफ्ते। उर्दुगान को तीसरी मर्तबा ट्रंप साहब ने फ़ोन किया। ये इसके अच्छे पहलू हैं। शुरू के 3 पहलू मैंने आपको बताया जो डरावने हैं, और 3 पहलू ये हैं कि बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। इस बीच ईरान और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध है, वो किस हद तक पहुंच चुका है। ट्रंप की तरफ से टेलीविज़न पर बयान बिल्कुल खुला आया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी का असैसिनेशन इस युद्ध को ख़त्म करेगा, ना कि बढ़ाएगा, यानी कि खुली धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान को और उनके साइंटिस्ट को उसने हिटलर की जमात कहा है। ईरान की तरफ से मिसाइल्स भी मारे जा रहे हैं, लेकिन इसराइल के जो तरफ से हमले हैं, फ़ज़ाइया हमले, यानी कि एयर फोर्सेस के जो हमले हैं वो बड़े हैं। कल मैंने आपको शायद बताया था, उनका एक जो उनका जो टीवी सेंटर है उस पर भी हमला हुआ, कुछ और रिहायशी जगहों पर भी हमले हुए हैं। लेकिन ईरान के अंदर जो मोसाद के लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको वो खुलेआम फांसियाँ देना शुरू कर चुके हैं। ईरान के और इसराइल के हमले इतने ज़्यादा तो नहीं है जितने 2 रोज़ पहले थे, लेकिन अलबत्ता हमले बराबर जारी हैं। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी का भी एक एक्स जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर आया है कि हम विजय को प्राप्त करेंगे ईश्वर की मदद से, और उन्होंने कुरान की एक आयत भी लिखी है उसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों खित्ते में यानी कि रीजन में जो खबरें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से भी खबर बता देता हूँ। कल ये बात उड़ी थी कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि साहब ईरान पर अगर न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं तो हम उस पर इसराइल पर कर देंगे। पाकिस्तान का मिनिस्टर इसहाक डार अपनी लोकसभा में कह रहा कि नहीं साहब, ये ऐसा नहीं है, हमने ये न्यूक्लियर अपने दिफा के लिए बनाया है। हालांकि आसिफ ख्वाजा जो उनका रक्षा मंत्री है, उसकी तरफ से बयान ये आया है कि दुनिया में कोई सी भी ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है जो इसराइल पर नज़र इस बात के रखे कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ क्यों जो है बना रहे हैं, क्या वजह है। इसके अलावा दोस्तों रीजन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। आप मेरे साथ कुछ मिनट में बने रहिए। बड़ी बड़ी खबरें ज़्यादा हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, इसने कहा इसराइल इज़ अनचेक्ड न्यूक्लियर आर्सेनल। इसराइल का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो अनचेक्ड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस पर ये कहती हो कि साहब इसको रोक दिया जाए। अब मैं आपको सिर्फ बड़ी खबरों की तरफ ध्यान लेकर के चलना चाहता हूँ आपके सामने कि G7 कितनी जल्दबाजी में छोड़ा गया है और क्या क्या हुआ है। आप देखें, ये टीवी पर बयान दिया है नेतन्याहू ने ABC पर। उसने कहा असैसिनेटिंग ईरान सुप्रीम लीडर खामनेई इज़ नॉट गोइंग टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, इट्स गोइंग टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। उसका असैसिनेशन करना इस कॉन्फ्लिक्ट का ख़त्म करना है, ना कि बढ़ाना। दूसरी खबर देख लीजिए, ईरान ने क्लेम किया है कि उनका एक F-35 तैयारा गिरा दिया गया है, चौथा है। हालांकि इसके सबूत अभी तक नहीं है, ईरान कह ज़रूर रहा है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये इसराइल का बयान है नेतन्याहू का टीवी पर कि वी हैव टारगेटेड देयर न्यूक्लियर साइंटिस्ट। हमने उनके साइंटिस्ट को टारगेट किया है। इट्स अ बेसिकली हिटलर न्यूक्लियर टीम। उनका कहना यह कि हिटलर की टीम के लोग हैं ये। नेतन्याहू ने आगे वही बात कही है कि खामनी इज लाइक ए हिटलर, ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल ही इरेडिकेट्स ऑल ऑफ अस ज्यूज।
जब तक वो तमाम ज्यूस को मार नहीं देगा वो रुकेगा नहीं। ये सुप्रीम लीडर खामनी के बारे में कह रहा है नेतन्याहू, और वो हिटलर जैसा है। नेतन्याहू अमेरिका पे थोड़ा नाराज़ भी हो गया है। ये देखें, ये खबर है, मैगाट्रॉन एक बड़ा इदारा है। नेतन्याहू ने एंग्री एट अमेरिकन्स फॉर नॉट वांटिंग गो टू वॉर विद हिम फॉर हिम, उसके लिए लड़ाई में जो नहीं उतर रहा है ईरान अमेरिका, इस पर वो नाराज़ है। हालांकि अमेरिका तमाम फैसिलिटीज़ दे रहा है उसको। उसने कहा मैं समझता हूं कि अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन ये मैं नहीं जानता कि अमेरिका डेड है। वो पूरी तरह से चाहता है कि अमेरिका इसके अंदर आ जाए। ईरान की तरफ से डिमांड की गई नेगोशिएशंस की WSJ में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छापी गई थी, लेकिन इसके बारे में उनका कहना है कि ये प्रोपेगेंडा वॉर है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर ये लिखा जाता है। पहले रशिया के बारे में कहा जा रहा था कि साहब उसके पास जहाज़ ख़त्म हो गए, लिहाजा वो बातचीत करना चाहता है पुतिन, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कहा ये नेगोशिएशन की बात गलत है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ईरान ने अनाउंस किया कि इट विल कैरी आउट अ न्यू अटैक लार्जेस्ट येट। अब वो बहुत बड़ा हमला इसराइल पर करना चाहते हैं। उन्होंने तेल अवीव को खाली करने के लिए, उधर वो तेहरान को खाली करने के लिए कह रहा है नेतन्याहू, वो ट्रंप। इधर जो है ईरान ने कहा कि तेल अवीव को खाली कर दिया जाए, और ख़ास करके उन जगहों को जो उसकी कब्जाई हुई जगह है फ़लस्तीन की जो है। इसराइल चैनल 12 ने कहा है कि प्रोपेगेंडा जो था WSJ का कि वो ईरान बात करना चाहता है, इसराइल 12 कह रहा है चैनल के हमारे पास ऐसा कोई भी रिसीविंग नहीं है जिसके अंदर ईरान बातचीत करना चाहता हो। ये खबर देख सकते हैं, इसराइली अटैक जो ईरान के टीवी पर बिल्डिंग पर हुई है। इसराइल एयर स्ट्राइक्स ऑन तेहरान पर भी चल रही है बराबर। ईरान ने इवैक्यूएशन ऑर्डर कर दिए तेल अवीव के लिए, और उसने कहा कि हम रिकमेंड करते हैं कि फ़ौरन इमीडिएटली जो है वो चले जाएं सिक्योरिटी के मद्देनज़र। वहीं इसराइल ने ऑर्डर कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट तेहरान के 3 डिस्ट्रिक्ट खाली कर दिए जाए। ये अलग बात है। एक नया दूसरी खबर भी सुन लीजिए, US ने कैंसिल कर दिए जो बायलैटरल टॉक चल रही थी रशिया के मद्देनज़र, उसको ख़त्म कर दिए। मोसाद के जो जासूस उनको मारा जा रहा है दोस्तों ईरान के अंदर बराबर। ये खबर मैंने आपको बताई है। ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये UK के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इनका नाम है रिचर्ड डेल्टन। इन्होंने ये कहा है कि ये जो इसराइल कहता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर उसके लिए ख़तरा है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो इस तरह का ईरान परमाणु बम बना रहा है। ये नेतन्याहू को इन्होंने जो है किसी तरह से टारगेट किया। आप देख लीजिए, ये G7 के बारे में जॉइंट स्टेटमेंट आया G7 का, और उन्होंने उसमें हालांकि इसराइल के पक्ष की बातें कही हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने फिर भी सिग्नेचर नहीं किया उस पर, और फ़ौरन छोड़कर चले भी गए। डिस्कलेशन के बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा गाज़ा के अंदर सीज़ फायर हो जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि क्लियर पोजीशन है कि ईरान मस्ट नेवर ऑब्टेन अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान को नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? और इसराइल पर क्यों होना चाहिए? अमेरिका पर क्यों होना चाहिए? चीन पर क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो सब पर नहीं होना चाहिए। 4-6 मुल्क तय करेंगे कि किस पर हो किस पर ना हो। हम पर भी उन्होंने किसी तरह से कहा था। खैर, अब आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे, ये सबमिट हैड विटनेस अर्ली डिपार्चर ऑफ US प्रेसिडेंट ट्रंप हु हरीड बैक टू वाशिंगटन टू कन्वे विद हिज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। फ़ौरन वापस चले गए, क्यों गए हैं नहीं मालूम। व्हाइट हाउस ने बता दिया कि वो जो टॉक है ईरान की ऑफिशियल के बारे में चलने वाली है, न्यूक्लियर डील के बारे में, और स्टीव विटकॉफ जो है UN इन्वॉय और अगारची जो ईरान का उसके बीच में बातचीत होने वाली है। बहुत असल में दोस्तों खबरें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। ये दरअसल अमेरिका का एक वो है थॉमस मैसी, मैंने कल भी बताया था इसके बारे में। उन्होंने कहा ये हमारी वॉर नहीं है, नेतन्याहू में ड्रैग करना चाहता है, और वाकई अगर इसमें अमेरिका शामिल हो जाएगा। देखिए ये अलमायादीन की खबर देखिए, ट्रम्प अर्ग्स तेहरान एविक्यूएशन लीव्स G7 अर्ली। G7 को जल्दी छोड़ दिया और तेहरान को खाली करने के लिए ट्रंप बोल रहे हैं। वहाँ पर भी बराबर बमबारी हो रही है। इसराइल ने, ईरान ने जो है वहाँ पर फ़लस्तीन जो वो एरिया है जहाँ पर इसराइल का कब्ज़ा है, उस पर जो है मिसाइल्स मारे हैं काफ़ी ज़्यादा। चीन ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने लोगों को कि वापस आ जाएं। व्हाइट हाउस ने कहा कि US प्रेसिडेंट विल ट्रंप रिटर्निंग वाशिंगटन, वो आ चुके हैं वापस, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये भी खबर मैंने आपको बताई। ये खबर देख लीजिए, एवरीवन शुड इमीडिएटली एवैक्यूएट तेहरान, ट्रंप की तरफ से बयान है। ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने दरअसल तेहरान के ऊपर जो हमले होने वाले हैं उसको जो इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया है। दरअसल ईरान के पास कोई एयरफोर्स बहुत मजबूत नहीं है सैंक्शन की वजह से। उसके पास जो भी कुछ है सारे के सारे वो मिसाइल्स ही हैं। ये देख लीजिए, US का जो निमित्ज़ है बेड़ा, ये ज्वाइन कर रहा है एशिया के अंदर, वापस आ रहा है ये विदाउट डिले, और दे विल ज्वाइन द USS कैरी विंसन कैरियर, इसको ज्वाइन करने वाला है। अमेरिका वहाँ पर अपने बेड़े वापस ला रहा है। क्या मकसद है आने वाला वक्त बता पाएगा।
ये दरअसल तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और दोस्तों इस तरह का कन्फ्लिक्शन दोनों तरफ से चल रहा है। वहाँ पर इसराइल हमले कर रहा है। ये बयान आ गया पोस्ट में ईरान लीडर सुप्रीम अली खामेनी का। इन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक विल ट्रायम्फ ओवर द ज़ायनिस्ट रिजीम बाय द विल ऑफ गॉड। हम ईश्वर के जो है मदद से अपनी विजय को प्राप्त करेंगे, ये उनका कहना है। 56 लोग इस बीच गाज़ा के अंदर फिर मार दिए गए दोस्तों। ये इसराइल वहाँ पर भी बराबर जुल्म व सितम कर रहा है। पूरी दुनिया चीख रही है, लेकिन कुछ समझ में तो आता नहीं है। फिलहाल ताज़ा खबरें दोस्तों बड़ी बड़ी यही हैं जो मैंने आपके सामने कही। इस बीच ये आसिम ख्वाजा का मैं तो बता ही चुका हूँ, बयान आ चुका है। तो दोस्तों टोटल ये खबरें हैं, और कुछ खबरें आती तो लेकर के हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।